हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो हम जब यज्ञ करते हैं और उससे जो धूम्र होता है, बाद में जो धूम्र अंगारों के ऊपर जड़ी बूटियां डाल के जो धूम्र करते हैं, वो धुआं प्रदूषण नहीं अपितु वो मेडिकेटेड एयर है। और उस मेडिकेटेड एयर को जब हम निरंतरता के साथ लेते हैं तो उससे हमारी चिकित्सा होती है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह शक्ति, वह ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में जो हम आहार लेते हैं, रोटी, दाल, चावल आदि। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि। और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। अब ये तो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। उन 3 रूपों के में जो आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आहार होता है, उसको यदि हम देखें, उसकी ऊपर हम दृष्टिपात करें तो आप देखिए, जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं, उससे निकलने वाली जो गैसें होती हैं और उससे जो वायुमंडल के अंदर विशेष कंपोनेंट है और वो जो वायु को हम लेते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा आहार, अर्थात कहने का अभिप्राय है गैस रूप जो आहार होता है वो सबसे बड़ा भूमिका निभाने वाला हमारे जीवन में आहार होता है। हम 24 घंटे का ही हिसाब लगाए, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन हम वायु 24 घंटे ले रहे हैं, खाते, पीते, उठते, बैठते और यहां तक कि हम सो जाते हैं, तब भी इस वायु को हम निरंतरता के साथ ले रहे हैं। कहने का अभिप्राय है 24 घंटे में सबसे अधिक लिए जाने वाला कोई आहार होता है तो वो वायु रूप आहार होता है। जैसे 24 घंटे में लिए जाने सबसे अधिक वायु रूप आहार है, ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी कोई आहार होता है तो वह भी गैस रूप आहार। हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, चावल, दाल आदि ना ले तब भी हम 2-3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम गैस रूप आहार, वायु को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो वो होता है गैस रूप आहार। और जब हम यज्ञ करते हैं उससे वो गैस रूप आहार, वायु सीधा सीधा प्रभावित होता है और वह मेडिकेटेड बनता है। सबसे पहले उसका शोधन होता है, उसके अंदर विजातीय तत्व है उसको दूर करता है, वायु प्रदूषण आदि को दूर करता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण आदि को दूर करता है, अर्थात सबसे पहले उसका शोधन होता है। दूसरे नंबर पर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विजातीय तत्व है तो वह विजातीय तत्व दूर होने के साथ साथ उसको मेडिकेटेड बनाना और मेडिकेटेड बनाने के साथ साथ उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इसी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इसलिए हम जिस वर्तमान जीवन को हम जी रहे हैं उस वर्तमान जीवन में वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से लेकर के और आज अनेक प्रकार की बीमारियां और उसकी ट्रीटमेंट के नाम पर आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में ना जाने कितने खर्च कराए जाते हैं, कितनी दवाइयां खिलाई जाती है और उसके साइड इफेक्ट, एक बीमारी को ठीक करने पर 10-10 बीमारियों का घर शरीर बन जाते हैं उसके साइड इफेक्टों के कारण। इन सारी चीजों के बीच में हम देखें तो आज यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्यता है। इसलिए हम अपने जीवन में इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को स्थान दें। इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हम इतना छोटा सा यज्ञ कर ले और थोड़ी सी धुनी कर ले तो 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण जो लोग मरते हैं। और उसके कारण जो मेडिकल खर्च हो रहा है
वो बेहिसाब है, उसको भी हम बचा सकते हैं, अर्थात लाखों करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं इतना सा यज्ञ जन जन तक, घर घर तक पहुंचा करके। दूसरा मैंने बताया वायु प्रदूषण, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो वायु आज हमें जीवन देती थी, वही वायु अब हमारा जीवन ले रही है। और बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, एक एक साल श्वास लेने पर उनकी कई कई महीनों से लेकर के कई कई साल की उनकी उम्र कम हो जाती है। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी वायु प्रदूषण की समस्या है। और इस वायु प्रदूषण को भी ठीक करने का कार्य इसी यज्ञ के माध्यम से होता है। और हम यदि इतने यज्ञ का प्रचार करें तो 70 लाख लोगों को हम प्रति वर्ष मौत के मुंह से बचा सकते हैं। और उतना ही नहीं, उसके कारण अस्थमा, दमा से लेकर के स्मृति शक्ति का ह्रास से लेकर के अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है और उसके कारण होने वाले मेडिकल खर्च, ये तो मैं खाली जो आंकड़े बता रहा हूँ, वो जो जीवन जाते हैं उनके आंकड़े बता रहा हूँ। और जिन लोगों ने इसके ऊपर दवाइयां खाई और जो मेडिकल खर्च हुए, उसका आकलन करें तो बेहिसाब है। और ये दो चीजें, और इससे अतिरिक्त तीसरी चीज मैंने बताई, गैस के माध्यम से अपनी चिकित्सा करना, वायु के माध्यम से वही कंपोनेंट्स को लेकर के चिकित्सा करना। आज हम चिकित्सा के नाम पर जो अलग अलग चीजें हम अपना रहे हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, उसके माध्यम, वो भी एक चिकित्सा पद्धति है, उसका भी हमें सम्मान करना। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि जो साइड इफेक्ट देता है, जो अनेक प्रकार के खर्च और अनेक प्रकार के, एक बीमारी ठीक करने पर अनेक बीमारियों का घर हमारे शरीर को बना दे, तो वह चिकित्सा नहीं, अपितु वो हमारे लिए बहुत घातक और हानिकारक चीज हो जाती है। इसलिए इन दो तीन बिंदुओं को हम देखें तो आज वर्तमान जीवन में हम इस छोटे से यज्ञ को स्वयं करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें, घर घर हम यज्ञ को पहुंचाए। और इतना छोटा सा यज्ञ हो और उसके अंदर थोड़ी सी गुग्गुल आदि कुछ विशेष द्रव्यों की, गाय के घी आदि की धुनी हो, तो हम करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने के साथ लाखों करोड़ रुपए का जो यह मेडिकल बाजार है, उसको भी हम बचा सकते हैं, उसका खर्च कम कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात। जब से कोरोना आया तब से लेकर के आज पर्यंत जितने लोग कोरोना के कारण नहीं मरे हैं, खाली उससे कई गुना ज्यादा लोग प्रति वर्ष माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और केमिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण जान गंवा रहे हैं। आज हमारा किसी का ध्यान ही उसके ऊपर नहीं है। आज हम उन चीजों के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहे, हम अंधे हो रहे। हम जिस विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, विकास नहीं, हमारा विनाश है। विकास संस्कृति के साथ, पर्यावरण के साथ, तब हमारा जीवन पोषित और आगे बढ़ता है। इसलिए यज्ञ वर्तमान की केवल मात्र आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। इसको हम समझे, स्वयं करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें। यह तो मैंने कुछ 3 महत्वपूर्ण गैस के लाभ बताए। जो यज्ञ किया उससे जो गैसें निकले उनके लाभ। मैंने सबसे शुरुआत में एक बात बताई थी, जब हम यज्ञ के अंदर जो भी चीजें जलाते हैं उससे 3 चीजें निकलती है। पहला गैस, दूसरा पार्टिकल और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा। तो आपको जो गैसें निकलती है उसके 3 लाभ महत्वपूर्ण और विशेष जो दृष्टिगत और साइंटिफिक रूप से सिद्ध है, उनको मैंने आपको बताया। और भी इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं और होते हैं, हमें पता नहीं, हमने उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, उसके ऊपर खोज नहीं की, उसके ऊपर अनुसंधान नहीं किए। लेकिन हमारे शास्त्रों में मेंशन है विशेष विशेष लाभ। शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ या पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देने वाली होती है। तो यह जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस गैसों के 3 लाभ, वो 3 लाभ तो विशेष रूप से हैं, लेकिन केवल मात्र उन 3 लाभों से ही नहीं, और भी इसके लाभ होते हैं। अब दूसरे स्टेप पे आए कि जो उससे पार्टिकल बने, उन पार्टिकलों का भी अपने आप में एक विशेष लाभ होता है। आपने देखा होगा जब हमारा घर पूरा बंद है और कहीं एक होल है और सूर्योदय हुआ है, वहां से जो सूर्य की किरणें आती हैं, एक बिंब सा बनता है।
और उसके अंदर हम देखें तो एक छोटे छोटे कण तैरते हुए हमें देखने को वायु के अंदर मिलते हैं। इसको कहते हैं पार्टिकल, छोटे छोटे कण। इसी प्रकार जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे भी ऐसे पार्टिकल बनते हैं, कण बनते हैं। वह पार्टिकल, वह कण जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उनके भी 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। महत्वपूर्ण और विशेष। सबसे पहला लाभ, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित कण, धनायन कण, और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन कण। ये जो 2 प्रकार के कण होते हैं उसमें जब हम धन आवेशित धनायन कणों को देखें तो जहां पे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, जहां पर भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस वायुमंडल में रहने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर वह पार्टिकल जब हमारे भीतर जाते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, तो उससे विशेष करके हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ती है तो उसके कारण हमारा शरीर एसिडिक होता है और उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग और उसके परिणाम में दुख हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जहां पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, समुद्र के तट या नदी आदि हैं, ऐसे हरियाली से भरे भरे जो स्थान होते, वहां पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और यह जो ऋण आवेशित कण होते हैं, उस वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है। और ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होने के कारण हमारा शरीर अल्कलाइन हो जाता है, और अल्कलाइन होने के कारण कोई रोग होता नहीं है, और कोई रोग हो भी गया है तो बहुत शीघ्रतापूर्वक ठीक हो जाता है। अब यह बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो ये धन आवेशित और ऋण आवेशित 2 कणों की जो मैं महत्वपूर्ण 2 बातें बताई, और उसके कारण से ब्लड सीरोटिन का बढ़ना घटना, उसके स्वास्थ्य या स्वास्थ्य की हानि होती है। अब यह जो कण है, इस जिस स्थान पर, जिस जगह पे, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, होम होता है, उस घर में, उस स्थान पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। 200 से 400 ऋण आवेशित कण, अर्थात उतने ऋण आवेशित कण जितना कि घने जंगल के अंदर पाए जाते हैं, पूरी हरियाली से भरे हुए स्थानों पे पाए जाते हैं, उतने कण हमें अपने घर के अंदर प्राप्त होते हैं ऋण आवेशित यज्ञ के माध्यम से। तो हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल शहर में रहते हुए भी हम बना सकते हैं। ये अपने आप में पार्टिकल का महत्वपूर्ण और विशेष एक लाभ। इसी प्रकार से एक दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पार्टिकल का, वह है आज वर्तमान में हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, जिन घरों में हम रह रहे हैं, उन घरों की दीवारों के अंदर केबल्स बिछे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप से लेकर के ना जाने कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और उसके साथ साथ कार्बनिक पदार्थों का भी आज हम प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, और हम एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के कारण आज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमएनडी से लेकर के स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग भी इस रेडिएशन के कारण होते हैं। और प्रकृति के लिए भी, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के ऊपर भी उसका बहुत दुष्प्रभाव होता है। मधुमक्खियां और छोटे छोटे पंछी तो गायब ही हो जाते, मर जाते रेडिएशन के कारण। तो यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके माध्यम से जो द्रव्य बनते हैं या निकलते हैं, जो पार्टिकल निकलते हैं, वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं
वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं तो वायुमंडल के अंदर यह जो रेडिएशन की रेंज होती है उसको खत्म करना, उसको दूर करना, उसको न्यून करने का कार्य यह पार्टिकल भली प्रकार से जो यज्ञ से निकले हुए ऑर्गेनिक पार्टिकल है वो करते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, इन लोगों ने कुछ ऐसे रिसर्च अनुसंधान करके और यह बताया। डॉक्टर वाई के विजय जी ने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में उन्होंने कार्य किया और पाया कि जो एटॉमिक रेडिएशन होता है वो एटॉमिक रेडिएशन यज्ञ करने पर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल में आते हैं उससे वो रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने उन्होंने भी कई सारी रिसर्च सेंटर पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड के साथ मिलकर के जो की उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दूर होते हुए दिखा। कहने का अभिप्राय है कि आज पूरी विश्व के सामने जो रेडिएशन की एक सबसे बड़ी समस्या है उससे भी हम अपने घर के अंदर हम बचना चाहते हैं तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। जैसे मैंने पहले किया माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण से लेकर के अलग अलग चीजें बताई, उसी प्रकार यह जो कण के माध्यम से जो रेडिएशन का दूर होना ये अपने आप में एक अजूबे जैसी एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। और रेडिएशन से आज हर कोई प्रभावित है और उससे हमारा बचाव भली प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पार्टिकल को बना करके हम अपने वायुमंडल के अंदर फैलाएं और रेडिएशन से अपना बचाव करें तो यह रेडिएशन से भी हमें बचाने वाला होता है। यह पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। और तीसरा, देखिए जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो पार्टिकल निकलते हैं वो नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं। और वह सामान्य पार्टिकल नहीं अपितु मेडिकेटेड पार्टिकल होते हैं। उसके साथ एरोमेटिक्स ऑयल्स चिपके हुए होते हैं। और वह पार्टिकल के ऊपर भी हमने आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारी ऐसी रिसर्च अनुसंधान किए हैं और ये पाया है और ये सामने आया कि नैनो पार्टिकल भी इस यज्ञ के धूम्र के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और उस नैनो पार्टिकल श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाकर के हमारी चिकित्सा करने का कार्य भली प्रकार से करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष मॉडल मेडिकल साइंस के लिए बात होती है कि नैनो पार्टिकल के माध्यम से चिकित्सा होना। आज पूरी दुनिया खोज कर रही है कि कैसे हम नैनो पार्टिकल के ऊपर जाएं, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएं और चिकित्सा पद्धतियों की खोज करें और उसके ऊपर हम, और इसमें ये यज्ञ एक नैनो चिकित्सा पद्धति भी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारी चिकित्सा में, तो ये जो पार्टिकल बनते हैं उसका तीसरा और महत्वपूर्ण यह तीसरा लाभ होता है। पहला मैंने बताया जो गैस बनती है उसके 3 महत्वपूर्ण विशेष लाभ, तीसरा जो पार्टिकल बनते हैं उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ। इससे भी और भी हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन कुछ जो दृष्ट है, अनुसंधानों से सामने आई हुई बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और भी बहुत सारे इसके लाभ हो सकते हैं, होते हैं। तो यह जो यज्ञ करते हैं वो केवल पूजा पाठ, केवल मात्र एक कर्मकांड, केवल मात्र एक अनुष्ठान नहीं अपितु यह यज्ञ एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। और यह वर्तमान की जो ज्वलंत समस्याएं हैं और लाखों करोड़ों लोग जिसके कारण मरते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल खर्च आदि होता है, इनको हम भली प्रकार से रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति इस यज्ञ, इस हवन, इस अग्निहोत्र के अंदर है। इसलिए हम सभी लोग संकल्प लें और इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को अपने जीवन में हम स्थान दें और इसको प्रतिदिन करके हम विशेष उसके लाभ उठाएं। तो यह जो उस यज्ञ के माध्यम से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वो आपने सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह यज्ञ से जो हमारा व्यावहारिक जीवन है उस व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है। आज इस युग में लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लोग कहते हैं इसमें ज्यादा खर्च लगता है, लोग कहते हैं इस यज्ञ को करने के लिए हमें मंत्र नहीं आता। वो 10 कारण हैं जो आप मना करने के लिए बता सकते हैं या बताते हैं लोग।
लेकिन आप रेडिएशन से नहीं बच सकते, आप बीमारियों से वर्तमान में नहीं बच सकते, आप वायु प्रदूषण से नहीं बच सकते, आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से नहीं बच सकते। ये कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण से लेकर के रेडिएशन, ये सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कोई इसका इलाज नहीं है, नहीं है हमारे सामने कुछ इसका उपचार। और वह उपचार ना होने के कारण आज यह वैश्विक समस्याएं बन चुकी है। सामान्य समस्या कोई एक दो देश की नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है। और उसका सीधा सीधा समाधान यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र है, जिसको हम आज कर रहे, सीख रहे। दूसरा, जल। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर
पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।